अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप देख रही हैं कलर शलर हमने करा है बकरीद के चांद रात पे। ऐसी बात नहीं है, जैसे गाय सजती हैं माशाल्लाह से हमारे यहाँ की औरतें भी बहुत सजती हैं, क्योंकि बकरीद ऐसा माशाल्लाह त्यौहार होता है। एक तो ये बड़ी ईद होती है और दूसरा इसमें यानी कि भरपूर खाना ही खाना होता है। यानी कि मीठी ईद पे सोना ही सोना होता है, तो बकरीद पे खाना ही खाना होता है। जैसे कि टिक्का बोटी, जैसे काफ़ी चीज़ें चले छोड़े जी चड्डो। हम तो अपने आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। तो बस हमारे पास ये माशाल्लाह बच्चा भी आया हुआ था, तो अब इसकी हमने कटिंग करी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ये मेरा बहन का बेटा है, तो इसकी मैंने सोचा मैं खुद ही कटिंग कर दूँ। बहरहाल कोशिश की थी मैंने इसकी अच्छी सी कटिंग करने के लिए, लेकिन फ़िलहाल आपको पता है ना, यार हमारे हाथ तो बस लड़कियों की कटिंगों पे चलते हैं। तो बहरहाल लेकिन मैंने बहुत भरपूर कोशिश की थी कि इसको मैं अच्छा सा कट करूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम तो बहुत सबको बुरा लगे, लेकिन 2-3 दिन बाद ये सेट हुआ तो सबने बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो बस ये रो रहा था और मेरा बेटा इसको प्यार से समझा रहा था। फिर मेरी बड़ी बेटी गई गाय के पास और इसको अपनी तरह प्यार करा। तो मैंने बोला अल्लाह बड़ी गाय यानी कि छोटी गाय बड़ी गाय को मोहब्बत से यानी कि सलाह रही है। तो बस इस वजह से फिर मैंने बोला चलो यार मैं भी देख लूँ गाय को, लेकिन मेरा जाना नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमारा जी बस ये छोटी बेटी भी उसने बोला मैं पीछे क्यों रहूँ, ये भी सुबह सुबह गई और गाय के प्यार कर रही थी और वीडियोज़ वगैरह बनाई, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जलती हैं, पता नहीं कहाँ जलती हैं और सड़ती हैं, एक दूसरे को कॉपी करती हैं। लेकिन बहरहाल मैं यही कहूँगी कि दोनों मेरे लिए तो इक्वल ही हैं। तो बस उसके बाद ये गाय को मैंने बोला कि हाथ मार मार के हाथों से ज़िबा करना है। इसने बोला नहीं मम्मा मुझे बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। तो बस उसके बाद ये रात में मुझे अपनी बहन के पास जाना था कि चांद रात थी, जल्दी जल्दी पाउडर का काम निपटाया और मैं फटाफट आगा खान हॉस्पिटल गई, क्योंकि मेरी सिस्टर के यहाँ टेस्ट है, चांद रात का अपॉइंटमेंट था। तो हमने बोला भी था कि ईद के बाद दे दें। उन्होंने बोला या तो चांद रात का आपका अपॉइंटमेंट सेट करते हैं या फिर ईद के 10 दिन बाद। फिर हमने बोला नहीं चांद रात ही कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने ऐसी बात बोली। उन्होंने बोला ईद तो हमारी भी होती है, लेकिन देखिए हम भी तो ड्यूटी कर रहे होते हैं। फिर मैंने बोला यार ये डॉक्टर हो के ऐसी बात करें, हम लोग तो फिर मेरी बहन तो पेशेंट्स है। बहरहाल फिर हम हॉस्पिटल पहुँचे, फिर बहन के अंदर टेस्ट चल रहे थे। तो बस उसके बाद फिर हम लोगों ने टेस्ट वेस्ट करवाने के बाद थोड़ा सा वहाँ पे बैठ के इधर उधर देखा, क्योंकि पूरा हॉस्पिटल खाली था। यहाँ पे हम ही तकरीबन आगा खान हॉस्पिटल के हम वो बने हुए थे, यानी कि मालिक। तो बस उसके बाद ये मेरे बहन का बेटा, हम इसको कटिंग शटिंग करके इसको तैयार करके अपने साथ लेकर आ गए और हम बड़े वेटिंग एरिया में आराम से मेरा बेटा कभी लेट रहा था कभी बैठ रहा था, और ये छोटा भी बार बार कह रहा कि गाड़ी चलाओ मुझे यहाँ पे। जैसे ही बस ये इशारे में बात करते तो हम इसकी समझ जाते हैं लैंग्वेज, जैसे इसकी हर बात में समझ जाती हूँ। मैंने बोला देखो ज़ुहैब अली कैमरे में देखो, लेकिन ज़ुहैब अली के तो अड़ी अड़ी बस उसको तो ये था कि मुझे यहाँ से निकलना है। यार हॉस्पिटल में तो वैसे भी मज़ा नहीं आता है, हॉस्पिटल में ये कि अच्छा है लग रहा था, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने बहुत इंजॉय करा, यानी कि कोई भी नहीं था ना। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला पागल तुमने क्या ये उल्टी सीधी हरकतें करके आई हो, सीसीटीवी तो चल रहे होते हैं। मैंने बोला यार मैं तो भूल ही गई थी कि कैमरे चल रहे थे, लेकिन बहरहाल मैं तो खूब इंजॉय करके आई थी। इधर उधर उछलना, इधर उधर कूदना। तो बस ये कि मैंने नहीं लिया आप लोग समझिए मैं पागल हूँ, लेकिन बेटे को मैंने ले लिया। फिर उसके बाद हम लोग वेट करते रहे। हम इस ढीठ को बोल रहे थे कि ढीठ आप तुम चल कर आओ। तो ये बड़ा ढीठ बन गया था, इसने बोला नहीं मुझे आओ और गोद में उठाओ। लेकिन मेरा बेटा भी इससे बड़ा ढीठ है, क्योंकि वो मेरा बेटा है। मैं ढीठ नहीं हूँ, मैं बहुत ही नरम दिल हूँ। तो बस ये है कि यहाँ पे ज़ुहैब अली ने बस अपनी ढिठाई दिखाते हुए और यहाँ काशान ने अपनी ढिठाई दिखाते वो मुझे बोले मम्मा आप जाके उठा ले, मैं बोली तू उठा ले। तो बस थोड़ी देर में बेचारा ये बच्चा खुद ही चल चल के आ गया। फिर मेरी बहन आ गई अपने टेस्ट वगैरह करवा कर। फिर वैसे तो खैर इसको बोला था कि अब ये 3 दिन बाद फिर आ जाए। मैंने इसको बोला घर चलो, इसने बोला नहीं सुबह ईद है, ईद अपने घर की है अच्छी। तो बस उसके बाद हमने इसको बाहर छोड़ा, फिर इसकी गाड़ी आई और फिर इसने बस मेरे जो ज़ुहैब अली को बहुत प्यार किया और रोने इमोशनल ये रोने लग गई कि बस मेरी दुआ करो, क्योंकि अचानक यार इसके पैर में पता नहीं क्या हो गया। यानी कि बहुत मसला हो रहा है बहुत ज़्यादा। फिर ये इसको गले लगा के रोने लगी, फिर ये मेरे बेटे से गले मिल के रोने लगी और देर हो रही थी, तकरीबन 4 बजे के टाइम था। तो मैं इसको बोल रही आ जाओ घर चलो, आज हमारे साथ ईद मना लेना। बोले नहीं पहुंच जाऊंगे इंशाल्लाह 6 साढ़े 6 बजे तक। तो बस फिर इसकी गाड़ी भी आ गई। फिर इसके हस्बैंड को अल्लाह सलामत रखे, इन दोनों की जोड़ी बनाए रखे। फिर इसने हमें खिलाना था इसको, लेकिन इसने हमें खिला दिया बिस्किट्स। तो हम लोगों ने खड़े खड़े बिस्किट्स खाए और मुझे कह रही कि तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है, तू भी एक व्हील चेयर ले ले। मैंने कहा, नहीं नहीं अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे। तो बस उसके बाद है ना हम देख रहे थे कि इसकी गाड़ी कब तक आएगी, फिर ताकि इसको बिठा दें आराम से, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। क्योंकि इसके टेस्ट काफ़ी देर तक चल रहे थे, तकरीबन 1.25 घंटे तक इसके टेस्ट चल रहे थे। 1:30 बजे से स्टार्ट हुआ और तकरीबन ये 4 बजे 3:45 बजे लगभग ये यानी कि अंदर से आई थी ना,
फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि यार मैं उसको समझा रही थी कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन वो बोली नहीं मैं जाऊँगी, मेरे बच्चे अकेले घर में। तो बस गाड़ी आ गई, इसको हमने गाड़ी में इसको सेट किया, आराम से इसको लिटाया ताकि अपना इजीली अपना सफ़र कर ले। बस उसके बाद थोड़ा सा रोना धोना शोना हो गया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि यार ये सही हो जाएगी बस, क्योंकि बड़ा दिन था, बड़ी ईद थी, तो बस अल्लाह पाक से दुआ करें अल्लाह पाक इसको जल्द से जल्द बेहतर करे और इसकी टांग जल्द से जल्द सही करे और बस अल्लाह ताला इसको सेहत वाली ज़िंदगी दे। उसके बाद फिर हमने ली घर की राह। फिर हमारी भी गड्डी आ गई थी, हमारी गड्डी मतलब 2 व्हील की गड्डी। तो गड्डी आने के बाद फिर हमने सोचा कि यार हम भी इसी पे बैठ जाते। ज़ुहैब अली ढूंढ रहे थे कि अब ये मेरा बेटा कहने लगे मम्मा आप इसको पकड़ो ताकि मैं अपनी गड्डी लेकर आऊँ। तो ये ज़ुहैब अली थोड़ा डर रहा था, लेकिन हमने इसको डरने नहीं दिया। हमने इसके जूतों की लाइट ऑन कर दी। मैंने बोला ज़ुहैब अली चलो, आज पूरे हॉस्पिटल में हम ही शेर हैं इस आगा खान हॉस्पिटल में। तो बस ये आ गई हमारी गड्डी और हम इस गड्डी पे बैठे और गड्डी पे बैठने के बाद हम यहाँ से निकले और बड़ा ही सन्नाटा और लग ही नहीं रही थी यार, ईद की चांद रात है। आप लोग बोल रहे होंगे अस्पतालों में भी कोई लगती है, नहीं नहीं, जैसे बाहर निकल के भी नहीं लग रही थी इतनी ख़ास, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है। मैंने ये देखा इतने जिस हिसाब से फ़र्स्ट टाइम निकली हूँ, यानी कि हमारा ये पॉलर होता है तो नहीं निकलना होता है। अब ज़ाहिर सी बात है बहन थी तो बहन के लिए आना पड़ा, तो मैंने देखा कि यार बिल्कुल वो मज़ा वो बात नहीं है जो बचपन में हम लोग देखते थे। माशाल्लाह से इतनी गायें होती थी। फिर भूख लग रही थी, भूख पे फिर हम एक जगह उतरे, हमने अपने लिए खाना थोड़ा पैक करवाया और ज़ुहैब अली को भी भूख लग रही थी, तो वो बार बार ना इशारे कर रहा था यूँ करके, यानी कि इसका इशारा ये मुझे चीज़ दो। तो फिर ये मेरे बेटे को इशारे में मार भी रहा था। फिर उसके बाद हम घर आए तो मेरे लिए हुरिया ने ये ब्रेसलेट बनाया और मैं उसका पहन के उसको वीडियो बना के सेंड की गई। हुरिया बहुत बहुत शुक्रिया। हुरिया मेरी बहन की बेटी का नाम है जो अभी हॉस्पिटल में आई थी। फिर उसके बाद ईद है, ईद पे मैंने अपना शूट करवाया क्योंकि दोनों बेटियां कर रही थी। ये चप्पलें भी उन्हीं की थी, तो मैंने बोला मैं पहन लूँ, पर मैं नहीं पहन सकती। उसने मुझे गजरा पहनाया हाथ में नकली, तो मैंने उससे उसका गजरा उसके मुंह पे मारा और अपने बालों में वापस केचल लगाया। और उसके बाद फिर मैंने अपना शूट वूट करवाने के बाद हम जा रहे थे अपने ससुराल, तो हमने एक जैसी ड्रेस की ट्विनिंग की थी। तो फिर हमारे कपड़े सबको पसंद आए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद हम ससुराल गए। ससुराल जाने के बाद फिर हम घर पे आ गए। घर पे आने के बाद मेरी बेटी ने बोला कि मैं मम्मा गाय को और प्यार कर लूँ, तो मैंने बोला कर लो भाई गाय को प्यार। फिर बस उसके बाद हम घर पे आए। घर पे आने के बाद बस यहाँ पे दूसरे दिन हमारी हो गई कुर्बानी। कुर्बानी में ये मेरा बेटा बिठा रहा है देवर की बेटी को गाय पे, जबकि इसको पता नहीं है कि गाय पे गाय बैठेगी तो बुरी बात होती है, लेकिन ये है कि फिर भी चलो ये बच्चे हैं। उसके बाद जी फिर ये बस जी उसके बाद आ गया हमारे गोश्त गाय कट के ऊपर। तो मेरे हस्बैंड और बेटे ने बोला इस दफ़ा इससे हम खुद बनाएंगे। तो क्योंकि मुझे बड़ा बताया बोला जाता है कि मैं बड़ी बड़ी थैलियाँ बनाती हूँ, तो मैंने बोला चले मैं घर का निकाल देती हूँ, बाकी आप लोग जानो आपका काम जाने, मैं साइड पकड़ लेती हूँ। उसके बाद जल्दी जल्दी गोश्त वगैरह पटाओ। फिर मैंने जल्दी सी मज़ेदार सी बिरयानी बनाई क्योंकि मेरे बच्चे कलेजी नहीं खाते हैं, और मैंने जल्दी जल्दी खूबसूरत सी और लश बिरयानी बनाई और सब ने मज़े ले के खाई। और उसके बाद बस फिर यार इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। ये मेरी अम्मी है, अम्मी ने मुझसे वीडियो कॉल करी तो मैंने उनकी रिकॉर्डिंग कर ली थी। मुझे कह रही थी कि मैं कैसे ईदी दूँ तुझे। मैंने बोला अम्मा ईद पे होती है, अभी तो मुझे गोश्त भिजवा दो। अम्मा कहेंगी नहीं तेरी कुर्बानी हुई, मैं क्यों गोश्त भिजवाऊँ। बस हमारी अम्मा भी अम्मा ही है। अम्मा हमारी बहुत मज़े मज़े की बातें करती आएँगी तो इंशाल्लाह ज़रूर सुनाऊँगी। अल्लाह।